आपको क्या लगता है जब आप चैट जीपीटी या गूगल पर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो एआई हर वेबसाइट का आंसर क्यों नहीं दिखाती? कुछ वेबसाइट्स को ही क्यों चूज करती है और उन्हें ही क्यों साइड करती है? अगर आप भी चाहते हैं कि फ्यूचर में एआई टूल्स आपके कंटेंट को रेकमेंड करें तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलप लाइफ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कैसे एआई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और अपने कंटेंट को एआई टूल्स में विजिबल कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने कंटेंट को एआई टूल्स के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो उसे आसानी से समझ सके और यूजर्स के क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर दे सकें। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग कंटेंट विजिबल एंड यूजफुल टू एआई सिस्टम्स दैट डिलीवर डायरेक्ट आंसर्स एंड चूज विच सोर्सेज टू साइट। सिंपल वर्ड्स में एईओ का गोल सिर्फ गूगल पर रैंक करना नहीं है, बल्कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी जैसे एआई टूल्स के आंसर्स में भी अपने कंटेंट को विजिबल बनाना है। अब जब हमें एईओ के बेसिक कंटेंट समझ आ गया है, तो चलिए देखते हैं कि ये किन-किन एआई प्लेटफॉर्म्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में सबसे पॉपुलर एआई प्लेटफॉर्म्स हैं चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी और गूगल एआई ओवरव्यू। जब यूजर्स इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये एआई सिस्टम्स उन्हें डायरेक्ट आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से बिजनेसेस और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एईओ पहले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम चैट जीपीटी पर चलते हैं और सर्च करते हैं बेस्ट लैपटॉप्स 2026। चैट जीपीटी हमें डायरेक्ट आंसर्स दे रहा है और अलग अलग लैपटॉप्स रेकमेंड कर रहा है, जैसे ये देखिए एप्पल मैकबुक, सैमसंग गैलेक्सी बुक और भी बहुत सारे ऑप्शंस। तो आज के टाइम में बहुत सी यूजर्स अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर इंफॉर्मेशन ढूंढने की बजाय सीधा एआई टूल्स का यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें एक ही जगह पर समराइज्ड और इजी टू अंडरस्टैंड आंसर्स मिल जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि एआई प्लेटफॉर्म्स इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं। एआई के पास दो मेन सोर्सेस होते हैं। पहला है ट्रेनिंग डेटा, जिसमें वो बुक्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया जैसे सोर्सेस शामिल होते हैं और इन्हीं सोर्सेस से एआई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और दूसरा सोर्स होता है रियल टाइम रिट्रीवल, जिसमें एआई वेब सर्च करता है, लाइव पेजेस रीड करता है और फ्रेश रिजल्ट्स के बेसिक्स पर आंसर जनरेट करता है। अब हमें समझ आ गया कि एआई प्लेटफॉर्म्स इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही काफ़ी नहीं होता। एआई को ये भी डिसाइड करना होता है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से किस सोर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इसी प्रोसेस को हम एआई विजिबिलिटी पैटर्न कहते हैं। एआई विजिबिलिटी पैटर्न का मतलब होता है कि अगर कोई वेबसाइट पर मल्टीपल ट्रस्टेड वेबसाइट और प्लेटफॉर्म आपके ब्रांड या कंटेंट के बारे में एक जैसी इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, तो एआई प्लेटफॉर्म्स आपके ब्रांड को ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मानेंगे और उसे अपने आंसर्स में इंक्लूड करेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड एआई प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा विजिबल हो, तो सिर्फ अपनी वेबसाइट पर कंटेंट पब्लिश करना काफ़ी नहीं है। आपको रेडिट, कोरा, यूट्यूब और कई रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स पर अपने ब्रांड के बारे में वैल्यूएबल और कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स पर आपके ब्रांड की प्रेजेंस होगी, उतनी ही एआई सिस्टम्स के लिए आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग होगी। चलिए इसे एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम बेस्ट एसईओ टूल्स सर्च करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सैमरस, एरिफ और मॉर्निंग स्कोर जैसी वेबसाइट दिख रही हैं। सैमरस यहाँ थर्ड पोजीशन पर रैंक कर रहा है। अब हम इसी क्वेरी को चैट जीपीटी पर सर्च करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमें सैमरस, एरिफ और गूगल सर्च कंसोल जैसे टूल्स रेकमेंड किए जा रहे हैं। अगर हम किसी भी रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें तो हमें पता चल जाता है कि चैट जीपीटी ने ये इंफॉर्मेशन किन वेबसाइट के बेसिस पर प्रिपेयर की है। इसके अलावा हम नीचे दिए गए सोर्सेस ऑप्शन
पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि इस आंसर का सोर्सेस कौन-कौन से हैं। अब हमें समझ आ गया कि एआई प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हैं और एआई विजिबिलिटी कैसे काम करती है। अब हम देखते हैं कि अलग-अलग एआई प्लेटफॉर्म्स किस तरह से सोर्सेस को प्रेफरेंस देते हैं। गूगल एआई ओवरव्यू ज़्यादा अथॉरिटेटिव और एस्टैब्लिश वेबसाइट्स को प्रेफरेंस देता है। चैट जीपीटी पब्लिशर्स और मीडिया वेबसाइट्स लाइक रेडिट, amazon और विकिपीडिया जैसे ट्रस्टेड सोर्सेज का यूज़ करता है। परप्लेक्सिटी ट्रेडिशनल गूगल सर्च के साथ काफ़ी अलाइन रहती है। इसका मतलब है कि अगर हम परप्लेक्सिटी पर किसी चीज़ को सर्च करेंगे तो हाईली चांसेस है कि जो वेबसाइट गूगल पर रैंक कर रही है वो परप्लेक्सिटी के आंसर में भी शो होगी। उसके बाद गूगल एआई मोड यूट्यूब, विकिपीडिया, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो है टाइप्स ऑफ एआई विजिबिलिटी। एआई रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट 3 तरह से अपीयर हो सकती है। पहला है साइटेड एंड लिंक्ड, जहां एआई आपकी वेबसाइट को सोर्स के रूप में साइट करती है और उसका सोर्स लिंक भी दिखाती है। सेकंड, मेंशन बट नॉट लिंक्ड, इसमें सिर्फ आपके ब्रांड या वेबसाइट नाम मेंशन होगा बट उसका कोई भी लिंक नहीं दिखाई देगा। और थर्ड ऑप्शन होती है कि नॉट विजिबल एट ऑल, यहाँ पर एआई आपकी वेबसाइट को मेंशन ही नहीं करता। इसके एक लाइव एग्जांपल दे समझते हैं। मैं चैट जीपीटी पर सर्च करती हूँ बेस्ट मोबाइल फोन्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी, आईफोन के ऑप्शंस दिख रहे हैं। हम इस सोर्स लिंक पर क्लिक करते हैं, ये हमें डायरेक्टली ओरिजिनल वेबसाइट पर ले जाता है। ये साइटेड एंड लिंक्ड का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि यहाँ एआई ने सोर्स भी दिखाया है और उस वेबसाइट का रेफरेंस भी दिया है। अब तक हमने समझा कि एआई प्लेटफॉर्म्स इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं और किस तरह से सोर्सेज को प्रेफर करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अपनी वेबसाइट को एआई टूल्स पर रैंक कैसे करें। सो फर्स्ट पॉइंट है अथॉरिटेटिव कंटेंट। हमारा जो कंटेंट है वो अथॉरिटेटिव होना चाहिए। इसमें आपने ऑथर की इंफॉर्मेशन लाइक उनका नेम, उनकी क्वालिफिकेशन ऐड की होनी चाहिए। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उसमें आप लिंक, गूगल मैप और रिव्यूज ये सब ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने गूगल पर सर्च किया डेंटिस्ट इन दिल्ली और हम यहाँ पर एक वेबसाइट पर जाते हैं, मैक्स हेल्थ केयर। इसमें ये देखिए अलग अलग डॉक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। हम इस डॉक्टर की प्रोफाइल को चेक करते हैं। डॉक्टर स्मृति एंड उनके वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन और ट्रेनिंग, उनकी एज, इन सब चीज़ के बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की जो है अपडेट कंटेंट। आपका कंटेंट हमेशा फ्रेश, रेलिवेंट और अप टू डेट होना चाहिए। जब आप अपने कंटेंट को रेगुलरली अपडेट करते हैं तो सर्च इंजन्स और एआई टूल्स उसे ज़्यादा रिलायबल मानते हैं। इससे आपके कंटेंट के रैंक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज स्केमा मार्कअप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्केमा जहाँ स्ट्रक्चर डेटा एक स्पेशल कोड होता है जो सर्च इंजन और एआई टूल्स को ये समझने में हेल्प करता है कि आपकी वेब पेज किस बारे में है। ये बताता है कि पेज एक आर्टिकल है, प्रोडक्ट, बिजनेस और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसे सर्च इंजन आपके कंटेंट को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमने सर्च किया विराट कोहली। देखिए सर्च रिजल्ट के साथ राइट साइड में विराट कोहली की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिख रही है, जैसे उनकी डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल डिटेल्स, थॉट्स और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये फीचर्स स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके यूजर्स तक पहुंचाने का एक एग्जांपल है, जिसे स्कीमा सपोर्ट करना में हेल्प होती है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। यहाँ पर गूगल हमें स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन दिखाता है, जैसे कि इसमें हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये भी स्केमा मार्कअप का एक पार्ट होता है और इसमें कुछ इमेजेस भी दिखाई गई हैं। अब हम स्केमा मार्कअप लगाना देखेंगे और आपको गूगल पर सर्च करना है टेक्निकल एसईओ टूल्स और यहाँ पर स्केमा मार्कअप जनरेटर ऑप्शन पर आ जाना है।
यहाँ पर आपने विच स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन मार्कर पर क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पेज का स्कीमा लगाएंगे और हम इसमें क्वेश्चंस लिखेंगे, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और इसका आंसर लिखेंगे हम। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स प्रमोटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन डिजिटल चैनल्स। आप कोई भी क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं ऐड क्वेश्चंस पर क्लिक कर कर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, व्हाट इज एईओ, इसका आंसर लिखेंगे और फिर हम इसे कॉपी करेंगे। इसे कॉपी करने के बाद हमने अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाना है। अब आपने प्लगइन्स ऑप्शन पर जाना है और वहाँ पर ऐड प्लगइन्स को क्लिक करना है। उसके बाद आपने सर्च करना है HFCM, आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, हेडर फुटर कोड मैनेजर बाय ड्राफ्ट प्रेस टीम। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो अब मैं ऐड न्यू ऑप्शन पर जाऊंगी। इसके बाद में ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हमें अपने स्निपेट का नाम लिखना है, जैसे कि FAQ। इसके बाद में साइट वाइड एंड यहाँ पर आपने लोकेशन में हेडर और फुटर चूज करना है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फुटर में होते हैं, तो मैंने फुटर चूज किया है। आपने यहाँ पर पेस्ट करना है और उसे सेव कर देना है। इससे आपका स्कीमा लग जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोडक्ट स्कीमा कैसे लगाते हैं। हमने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उसका इमेज URL डालना है और ब्रांड नेम लिखना है। उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी अगर कुछ है तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इसे। और अब मैं इसकी एग्रीगेट रेटिंग के बारे में लिखूंगी। लेट्स सपोज 4.9। आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेटिंग लिख सकते हैं। अब मैं इसे भी वही सेम बेस से स्कीमा लगा दूंगी। आप लोग और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पर्सन स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा की। अगला पॉइंट है ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर कॉन्वर्सेशनल बेस्ड क्वेरीज। आज के टाइम में लोग सिर्फ छोटे कीवर्ड्स ही सर्च नहीं करते, बल्कि AI टूल्स पर पूरे क्वेश्चंस पूछते हैं। इसलिए अपने कंटेंट को कॉन्वर्सेशन स्टाइल में ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल SEO में कंपनीज टारगेट करती थी कुछ कीवर्ड्स को, जैसे कि SEO कोर्सेज इन दिल्ली। लेकिन AI टूल्स पर यूजर पूछ सकते हैं, वेयर कैन आई लर्न प्रैक्टिकल AI बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली एज अ फ्रेशर। इसलिए कंटेंट लिखते वक्त सिर्फ कीवर्ड्स पर फोकस मत कीजिए, बल्कि यूजर के नेचुरल क्वेश्चंस को भी टारगेट कीजिए। इसकी हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बेस्ट CRM सॉफ्टवेयर, और जो हम SEO में लिखते थे, लेकिन हम AEO में लिखेंगे व्हाट इज द बेस्ट CRM फॉर अ रिमोट मार्केटिंग टीम, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन है। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। हबस्पॉट एकेडमी ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है अपने एक पेज में, जिससे लोग AI टूल्स या गूगल पर पूछते हैं। इसी तरह से जब आप अपने ब्लॉग या आर्टिकल के एंड में रेलिवेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड करते हैं, तो आपका कंटेंट कॉन्वर्सेशनल क्वेरीज को कवर करता है। अब मैं आपको FAQs ऐड करना बताती हूँ। तो ये मैंने एक आर्टिकल बनाया है। इसके नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करने पर आपको FAQ सर्च करना है और हमारे पास क्वेश्चन आंसर की ऑप्शन ऐड हो जाएगी। मैं पहले क्वेश्चन ऐड करती हूँ, शुड आई चूज अ मैचिंग और कंट्रास्टिंग दुपट्टा, और इसका आंसर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब ऐड न्यू FAQ पर क्लिक करके दूसरा क्वेश्चन और उसका आंसर भी ऐड कर देते हैं। इसी तरह से आप भी अपने आर्टिकल के एंड में FAQs ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका कंटेंट और भी कॉन्वर्सेशनल बन सकता है। अगला पॉइंट है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। आपकी वेबसाइट मोबाइल पर भी प्रॉपर्ली ओपन होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यूजर्स मोबाइल डिवाइसेस से ही कंटेंट असेस करते हैं। साइट स्पीड एंड परफॉर्मेंस। आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होनी चाहिए, ताकि यूजर्स को वेट ना करना पड़े, और AI टूल्स भी आपकी वेबसाइट को बेटर एक्सपीरियंस के लिए प्रेफर करें। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंगेज एंड बिल्ड ब्रांड प्रेजेंस। अपने ब्रांड को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रखिए और वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कीजिए। जितनी स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होगी, उतना ही AI आपके ब्रांड पर ट्रस्ट करेगा। आई जस्ट होप कि आपको
एईओ के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर किसी टॉपिक को आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।